बड़ी खबर आ रही है इस बीच। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जंग तेज हो गई। हिजबुल्लाह के आईडीएफ चौकियों पर रॉकेट हमले की खबर है और इजराइल के सीमा सुरक्षा सिस्टम तबाह हुए हैं। जंग में पहली बार इजरायली बैकफुट पर है। जंग में पहली बार इजराइल से वो गुनाह हो गया जिसकी माफी नहीं है। जंग में इजराइल ने वो भूल कर दी जिससे वो अपने ही लोगों के निशाने पर आ गया। दरअसल भूल से आईडीएफ ने जानकारी यह है कि उन लोगों को मार दिया जो हमास के कैद से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही इजराइल को अपनी गलती का एहसास हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रियों के जरिए सफाई देने की कोशिश की। उन्हें खुद इसका अफसोस जताना पड़ा। आखिर कैसे इजराइल की इस भूल से व्हाइट हाउस तक हिल गया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आईडीएफ ने मारे बंधक बेंजामिन की कुर्सी पर संकट। गाजा की जमीन पर नरसंहार हो रहा है। गाजा की जमीन बम और बारूद से दहल रही है। गाजा की फिजाओं में बारूद खुल गया है। हमास झुकने को तैयार नहीं है तो वहीं इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। लेकिन इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स से ऐसा कुछ हो गया है जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जबरदस्त प्रेशर बढ़ गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स से वो गुनाह हो गया है कि इजराइल की पूरी कैबिनेट से जवाब देते नहीं बन रहा। दरअसल जंग के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने गलती से अपने ही देश के 3 बंधकों को मार डाला। ये लड़ाई गाजा के शजैया इलाके में चल रही थी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी थी। आईडीएफ लगातार हमास के ठिकानों पर फायरिंग कर रही थी। वहीं हमास की तरफ से जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक चल रही थी। इसी बीच हमास की कैद से 3 इजरायली बंधकों ने भागने की कोशिश की और इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन्हें हमास के लड़ाके समझ लिया। फिर क्या था, इजराइल की तरफ से उन पर फायरिंग झोंक दी गई और इस फायरिंग में तीनों ही इजरायली बंधक मारे गए। और अब आईडीएफ समेत पूरी इजरायली कैबिनेट अफसोस जता रही है। इस जंग में वो 3 बेगुनाह मारे गए हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी, हमास के लड़ाकों को चकमा देते हुए उनकी कैद से भागने की कोशिश की थी। वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन अफसोस इजराइल डिफेंस फोर्स की बंदूक ने ही उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। वो जिंदा नहीं बचे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन 3 इजरायली बंधकों का गुनहगार कौन है, वो भी देख लीजिए। बंधकों के गुनहगार नंबर 1 इजराइल डिफेंस फोर्स जिसने गलती से मार दिया। बंधकों के गुनहगार नंबर 2 बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम जो हमास से जंग लड़ रहे हैं। बंधकों के गुनहगार नंबर 3 योव गैलेंट इजराइल के रक्षा मंत्री जो आईडीएफ को लगातार आदेश दे रहे हैं। बंधकों के गुनहगार नंबर 4 बेनी गेट्स इजराइल के वॉर कैबिनेट मिनिस्टर जो जंग में पूरी तरह से शामिल हैं। बंधकों के गुनहगार नंबर 5 जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो इस जंग में खुलकर इजराइल के साथ है। जंग में जब भी किसी बंदूक से गोली निकलती है तो वो ये नहीं पूछती कि वो दोस्त है या दुश्मन। और आईडीएफ से हुई गलती का अंजाम उन 3 बेगुनाहों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। अब उनके नाम भी जान लीजिए। योताम हाइन हमास ने कफर अजा से बंधक बनाया था। समर तलाल का हमास ने नीरम से बंधक बनाया था। एलोन शमरीज जगह का पता नहीं। इन तीनों की मौत के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हैगरी इस दर्दनाक खबर के साथ सामने आए। במהלך הקרבות בסג'איה, כוח צה"ל זיהה בשוגג 3 ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי, במהלך סריקה ובדיקה, עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים, וגופותיהם הועברו במהירות
לבדיקה בארץ, ושם זוהו החטופים. יותם חיים, זיכרונו לברכה, אשר נחטף מכפר עזה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. जैसे ही डैनियल हैगरी ने पूरे देश को 3 बेगुनाहों की मौत के बारे में बताया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। इजराइल के अलग अलग हिस्सों से लोग सड़कों पर उतरने लगे। पूरे देश से बंधकों की वापसी का दबाव बढ़ने लगा और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को खुद इसकी सफाई देनी पड़ी। इस कठिन शाम में भी हम अपने घावों पर मरहम लगाएंगे, सबक सीखेंगे और अपने सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री की है, उतनी ही जवाबदेही इजराइल के रक्षा मंत्री की भी है। आईडीएफ की भूल से हमास के खिलाफ ऑपरेशन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है तो वही हमास भी अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से काउंटर अटैक कर रहा है। अपने ही बंधकों की बात के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी सामने आकर अफसोस जताना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं और मेरा दिल उन 3 बंधकों के परिवारों के साथ है जो गाजा में आईडीएफ की गोलाबारी में गलती से मारे गए हैं। ये हर इजरायली के लिए दर्दनाक घटना है। हमें संयम से काम लेना होगा और कार्रवाई जारी रखनी होगी। इजराइल पर दबाव इसलिए भी और बढ़ गया है क्योंकि हमास को लेकर उसका दावा गलत साबित हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया था कि हमास ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। हमास ने कुछ बंधकों को मारकर उनकी लाशें कपड़े में बांधकर टांग दी हैं। लेकिन आज डैनियल हैगरी अपने इस दावे से भी पलट गए। उन्होंने मान लिया कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए इजराइल हमास जंग को लेकर अब इजराइल पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जितना दबाव इजराइल पर है, उतना ही दबाव अमेरिका पर भी है, क्योंकि इस जंग में वो पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। ऐसे में बाइडेन तक भी ये खबर पहुंची। बाइडेन की सीधे नेतन्याहू से बात हुई और जवाब देने सामने आए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी। Israelis have said publicly that they don't have all the details to flesh it out. I'm sure that they'll do the forensics here, Kristen, and try to figure out exactly what happened, learn lessons from it so it can't happen again. But it's just